हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टॉक सोफिस्ट और हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी प्राइस एक्शन और एसएमसी सीरीज का एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि हमारी इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो कैसे काम करती है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस उसके अंदर हैं, कैसे आप स्टॉक्स को ट्रेड करते हो और कहाँ पे वो आपके स्टोर होते हैं। वैसे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट के अंदर वो सारी चीज़ों को कवर कर पाऊँ जो आपके लिए जाननी ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्या होती है। तो इसका बेसिक सा एक जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट एक वो जगह होती है जहाँ पे जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी ओनरशिप को जो बेचती हैं, यानी ओनरशिप के अंदर आपको एक हिस्सा जो है वो सेल करती हैं। अब ये हिस्सा कंपनियाँ क्यों सेल करती हैं? देखिए, कोई भी कंपनी मान लीजिए जिसके पास में ₹100 की कंपनी है, तो अब ₹100 की कंपनी के अंदर से वो क्या करेगी, अपना ₹40 का हिस्सा लोगों को बेच देगी। अब जब वो बेचेगी तो ये ₹40 जब कंपनी के पास में आएँगे, तो वो कंपनी उससे क्या करेगी, ₹40 से अपनी जो भी ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करने के लिए वो उस पैसे को यूज़ करेंगी। तो ये एक बेसिक सा रीज़न होता है कि कंपनियाँ अपना स्टॉक या आईपीओ क्यों लेके आती हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उसको नहीं खरीद सकते हो, उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक ब्रोकर की, ठीक है? तो अब इस ब्रोकर के अंदर आप जो भी ऐप्स देखते हो, जैसे धन ऐप है या फिर ग्रो ऐप आप देखते हो, या जितनी भी ऐप्स, बहुत सारी ऐप्स हैं, उन ऐप्स के थ्रू ही आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो। तो हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रोकर। अब ये ब्रोकर जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपका ऑर्डर लेने के बाद में ये भेजते हैं एक्सचेंज के अंदर। अब एक्सचेंज हमारे पास में कौन-कौन सी हैं? एक्सचेंज हमारे पास में सबसे पहली एक्सचेंज जो है वो है एनएससी, और दूसरी हमारे पास में एक्सचेंज है वो है बीएससी। यानी कि आपने इनकी ऐप को ओपन किया, यहाँ से आपने स्टॉक को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली और इन्होंने इस ऑर्डर को कहाँ पे भेज दिया? एक्सचेंज के पास में। अब यहाँ पे आपका एक्सचेंज पे ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होता है, आपका स्टॉक जो है वो T+1 डे के अंदर आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आज आपने स्टॉक को खरीदा है तो वो कल आपके अकाउंट में आएगा। अब ये आपका स्टॉक जो होता है ये स्टोर कहाँ पे होता है? इस अकाउंट को बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट। आपका जो स्टॉक होता है वो डीमैट अकाउंट के अंदर स्टोर होता है। अब ये जो अकाउंट आपने इनके पास में, धन ग्रो के पास में खोला था, ये कौन सा अकाउंट है आपका? ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? और जहाँ पे आपके स्टॉक सेव होंगे, स्टोर होंगे, वो कहाँ पे होंगे? वो आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे। अब इन डीमैट अकाउंट को कौन हैंडल करता है? वो है हमारे पास में एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट्स को हैंडल करती हैं, और हमारा जो स्टॉक जो है वो स्टोर होगा वो इनके पास में स्टोर होगा। अब हो सकता है कि आपका ब्रोकर जो है वो कुछ ना कुछ आपके साथ में गड़बड़ कर दे, या फिर आपके यहाँ पे डीमैट अकाउंट के अंदर जो आपके स्टॉक हैं वो हो ही नहीं रहे हैं, स्टोर आपने जो परचेज़ किया आपको मिले ही नहीं, या फिर आपके ऑर्डर जो हैं वो एनएससी, बीएससी तक गए ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जो हैंडल करता है उसके लिए है सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर, उसको हम बोलते हैं सेबी। ये इन सारे लोगों के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी काम हैं, इन सबको कंट्रोल कौन करती है? सेबी। सेबी ही इसके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है, यही एंश्योर करती है कि आपके साथ में कोई चीटिंग ना हो, यही एंश्योर करती है कि आपको आपके स्टॉक्स जो हैं वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। ये एंश्योर करती है कि जो ब्रोकर इसके साथ में रजिस्टर हुआ है, उससे सिक्योरिटी कितनी लेनी है, ताकि आपने पैसा जो यहाँ पे डाला हुआ है, वो पैसा आपका सेफ रहे और उस पैसे को ये जो ब्रोकर है वो मिसयूज़ ना कर पाए। और टाइम-टाइम पर सेबी जो है वो रूल एंड रेगुलेशन बनाती रहती है। अब इसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, और सेबी भी उनको रोकने के लिए टाइम टू टाइम नए-नए रूल एंड रेगुलेशंस लाती रहती है। अगला पॉइंट जो हमारे पास में आता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग है, यानी कि एक जुआ है। ये इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये भ्रांति फैली हुई है कि स्टॉक मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग होती है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंपनी जो है, आप उसके स्टॉक खरीद रहे हो, यानी कि उसके अंदर आपका उसका जो स्टॉक है, उसके अंदर आप क्या बन रहे हो? आप उसके पार्टनर बन रहे हो। तो ये एक्चुअल में स्टॉक मार्केट होती है। अब आप इस स्टॉक को मान लीजिए आपने ₹10 में खरीदा,
₹10 खरीदा, अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो उसके साथ में आपके स्टॉक की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये ₹12 हो गया तो आपने उसको सेल कर दिया। तो ये डायरेक्ट एक बिज़नेस है, ना कि गैम्बलिंग है। पर हाँ, कुछ लोग इसको एज़ ए गैम्बलिंग यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि आपने स्टॉक कब खरीदना है, कब बेचना है, आपने सीधा आया या तो आपने स्टॉक को खरीद लिया, आपने बेच दिया, आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो फिर लोग बोलते हैं कि यार गैम्बलिंग के अंदर गैम्बलिंग करी थी इसने और उसके अंदर इसके पैसे का लॉस हो गया। तो स्टॉक मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिज़नेस है प्योर। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, एक फंड होता है जो सारे के सारे ब्रोकर्स को देना पड़ता है। तो वो फंड क्या काम आता है कि अगर बाय चांस कल को कोई भी ब्रोकर अपना काम शुरू कर रहा है, कोई भी ब्रोकर कंपनी जैसे धन हो गई या कोई भी अन्य ब्रोकर है, तो उससे एक फंड लिया जाता है जो कि उसकी सिक्योरिटी होती है, यानी कि आपका पैसा जो है वो सेफ रहेगा, उसके लिए इनसे एक सिक्योरिटी ली जाती है। मान लीजिए कल को ये कोई भी ब्रोकर है आपका, वो भाग गया, उसने अपनी दुकान बंद कर दी, तो आपको आपका पैसा जो पड़ा था वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको सेबी दिलवाएगा यहाँ से। ये जो फंड इन्होंने रखा था ब्रोकर को लाइसेंस देने से पहले, वहाँ से आपको मिलेगा। तो आपका पैसा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बिल्कुल सेफ रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में कि मार्केट के अंदर कौन-कौन लोग होते हैं जो स्टॉक्स पे काम करते हैं? कौन-कौन खरीदता है? एक तो आप खरीदते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स, यानी कि कोई भी सिंगल पर्सन होता है जो स्टॉक खरीदता है, उसको हम रिटेलर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है इंस्टीट्यूट्स, जो कि स्टॉक्स को खरीदते हैं। अब इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्या आ गया, बड़ी-बड़ी फर्म्स हो गए, जैसे एलआईसी हो गई, अगर वो कोई किसी भी स्टॉक को खरीद रही है तो हम उसको इंस्टीट्यूट्स बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट्स जो है वो स्टॉक्स को खरीद या बेच रहे हैं। तीसरा हमारे पास में आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट्स, यानी कि जो विदेशी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो वालों को हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो कितने टाइप के लोग हो गए इसके अंदर? 3 टाइप के लोग हो गए। एक तो रिटेलर्स जो हम लोग खरीद रहे हैं, दूसरा हमारे देश के बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स जो खरीद रहे हैं और तीसरा जो फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्टॉक्स को खरीद और बेच रहे हैं। अब आपको बहुत जगह दिखेगा कि एफआईआई ने इतने करोड़ रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए या इंडियन मार्केट के अंदर इतना पैसा डाल दिया, इतना निकाल लिया। तो इनको एफआईआई बोलते हैं और ये डोमेस्टिक होते हैं, इसलिए इनको डीआईआई बोलते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स, और ये फॉरेन इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जनरली ट्रेडिंग में क्या होता है। ट्रेडिंग के अंदर मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी स्टॉक को आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया, तो हम उसको बोलते हैं इंट्राडे, यानी कि सेम डे के अंदर आपने खरीद के उसको बेच दिया। एक इसके अंदर होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी स्टॉक जो होता है आप उसको 2 दिन में बेचते हो, 4 दिन में बेचते हो, 10 दिन में बेचते हो, महीना 2 महीना भी आप इसके अंदर रख सकते हो। तीसरा हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए ये स्टॉक्स खरीद के रखे जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 टाइप की ट्रेडिंग होती है। आजकल एक जो फेमस ट्रेडिंग टाइप जो चल रहा है, उसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग के अंदर क्या होता है, ये जो आप कोई भी ट्रेड लेते हो, इसके अंदर जनरली ये ट्रेड हो सकती है 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी हो सकती है, पर ये ट्रेड बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं होल्ड की जाती है। जैसे अभी आपने क्या किया, अभी आपने बाय किया और 2 मिनट के बाद में आपने इसको सेल कर दिया। तो इस टाइप की ट्रेडिंग को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो ये सारे हमारे बेसिक पॉइंट्स थे जो हमें जानने के लिए ज़रूरी थे कि हमारी इंडियन जो स्टॉक मार्केट है वो कैसे काम करती है। एक चीज़ और इसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ, वो क्या होता है, आप एक चीज़ देखोगे कि T+1 डे, यानी T+1 डे क्या होता है, सपोज़ आपने आज की डेट के अंदर कोई भी स्टॉक को बाय किया है, तो ये स्टॉक आपने जो बाय किया था वो अपने ब्रोकर के पास में ऑर्डर लगाया, फिर ये एनएससी, बीएससी के पास में जाएगा, फिर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो ये डीमैट अकाउंट के अंदर आपका स्टॉक जो है वो T+, यानी कि अगर आज आपने खरीदा है, तो कल की डेट के अंदर आपके ये डीमैट अकाउंट के अंदर जाएगा। आज की आज ही आपके डीमैट अकाउंट के अंदर नहीं जाता। तो इसको हम T+1 डे की सेटलमेंट बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। अगर इन पे बात करें तो एक-एक चीज़ के ऊपर एक-एक बुक लिखी जा सकती है। बट मैंने शॉर्ट में कोशिश करी है आपको समझाने की, सो दैट आप जो करने वाले हो, आपको आइडिया रहे कि आप क्या करने वाले हो, कौन-कौन लोग हैं उसके अंदर, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करता है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो मेरे सामने आने वाली हैं। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सो दैट वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इन वीडियोज़ का बेनिफिट उठा सकें, जो प्राइस एक्शन सीरीज़ और एसएमसी हम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, जो कि आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के अंदर हेल्प करेंगी। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।